जय बजरंगबली। आज बजरंगबली जी ने वो जो लंका थी जिसमें अहंकारी नेता रहते थे, सत्ता के नशे में सोए हुए रहते थे, अडानी की दोस्ती, उस सब लंका को तहस नहस कर दिया और लंका ढा दी। इसकी कीमत जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को चुकानी तो नहीं पड़ेगी। साथ हम दावे से कह सकते हैं अगली सरकार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होगा। ये दिखाई नहीं देंगे, पूरी ताकत जो उनके ये बताते थे मित्रों कर्नाटक से नई दिशा मिलेगी, हिंदुस्तान का अगला नेतृत्व तय करेगा। आज लोगों ने, कर्नाटक के लोगों ने बता दिया कि अगला नेतृत्व क्या होगा 2024 में। ये नहीं होंगे। ये आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो कि ईवीएम के मसले को लेकर, लेकिन जहां आप जीत जाते हो वहां नहीं लगाते हो, लेकिन आप हमें उस पे स्टिक हो, हमें ईवीएम में गड़बड़ी होती है। मैं बोलता बिल्कुल जरूर करते होंगे कहीं ना कहीं। लोकल मुद्दों पे यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, ये हवाई मुद्दे यहाँ पे नहीं थे कि मित्रों जब पाकिस्तान, हम कहते हैं आप जो बोलते थे यहाँ पे आज करके दिखाए ना। अब चुनाव आएगा तो इनको आजाद कश्मीर भी याद आएगा बोलने के बाद। इससे भी बेहतर होंगे बहुत कांग्रेस के तो बहुत बेहतर होंगे, लेकिन भाजपा को आईना दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा है, हिमाचल के जिस दिन इन्होंने चुनाव हार गई भाजपा, उसी दिन तेल और कीमतों की गैसों में थोड़ी सी कमी, थोड़े सा मामूली तौर पर उनको लगा कि अब लोग बख्शने वाले नहीं। कर्नाटका में 6.5 करोड़ लोगों ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया था। ये मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में कहा था। आज काउंटिंग डे था, आज फैसला सामने आ गया और राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान अब कर्नाटका में खोली जाएंगी, नफरत का बाजार बंद कर दिया जाएगा। और ये बड़ी जीत, एक बहुत बड़ी जीत जो है वो कांग्रेस के खेमे में हुई है और जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। और कर्नाटक में लोगों ने कांग्रेस को विश्वास दिलाया है और राहुल गांधी ने अपनी आखिरी प्रतिक्रिया में, जीतने के बाद जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, उसमें यह कहा है कि जो 5 वादे हमने किए थे पहली कैबिनेट मीटिंग में, उसको पूरा किया जाएगा। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के सीनियर नेता कांग्रेस से रमन भल्ला साहब हैं। रमन साहब, पिछली बार आपसे इंटरव्यू किया था 2 दिन पहले। आपने कहा था कि कांग्रेस एक मैच्योर पार्टी है, जब हमारे हाथ में आंकड़े आ जाएंगे तब हम खुल के बात करेंगे। वो वक्त आ गया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने कहा। यहाँ पे आज बड़े खुशी का दिन यहाँ पे है कि हम जो समझते थे कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने जिस मिशन के साथ की, वो लोगों की नब्ज को पहचानते हुए उन्होंने यात्रा यहाँ पे की थी। और उसमें सियासी कोई मुफाद हासिल नहीं था इसमें। उसमें यह था कुछ जो देश हित में जो मुद्दे यहाँ पे हैं, वो मुद्दे थे नौजवानों के बेरोज़गारी के और ख़ास तौर पर महंगाई के मार से लोग जूझ रहे थे। तानाशाही की हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों ने देखी और ऐसे लोकल बड़े मुद्दे थे जिनको ज़मीनी स्तर से राहुल गांधी जी ने पहचान जिसकी की और उसके बाद प्रचार में टूट पड़े। और सब साथियों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ा जोश यहाँ पे दिखाया। खड़के साहब हों, सोनिया गांधी जी हों, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, अंत तक मेहनत की है। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। लेकिन कर्नाटक की जनता का, जिन्होंने दिल खोल के मदद यहाँ पे की और बहुत जीत जिस ढंग से की, और मैं समझता हूँ कि ये तानाशाही की हुकूमत जी, आज मैं इस नारे से पीछे नहीं हट सकता, जय बजरंगबली। आज बजरंगबली जी ने वो जो लंका थी जिसमें अहंकारी नेता रहते थे, सत्ता के नशे में सोए हुए रहते थे, अडानी की दोस्ती, उस सब लंका को तहस नहस कर दिया और लंका ढा दी। आज मैं समझता हूँ बजरंगबली जी का आशीर्वाद कि ये जो बड़े सत्ताधारी नेता थे, जो लोकल मुद्दों को भूल गए, जिन्होंने इनको इस सत्ता तक पहुंचाया, इस गिलहरी तक पहुंचाया, प्रधानमंत्री तक पहुंचाया, फिर वो 20-20 हज़ार के मकान, 20-20 हज़ार के वहाँ पे करने, 8,500 करोड़ का वो जहाज़ निचली सतह पे, लोग किस तरीके से पिसते चले जा रहे हैं, लोगों की सुनवाई यहाँ पे नहीं, नौजवानों को रोज़गार कहीं नहीं, ये सारे लोकल मुद्दे यहाँ पे थे। और साथ में ये संदेश कि हम नफ़रत की दीवारों को जो खड़ा करते हैं, उनको कम से कम ये सबक सिखा दे कि हिंदुस्तान में कंपोजिट कल्चर है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये जीत हमने हासिल की है बिना गाली दिए हुए, बिना किसी को बड़ा बुला कहे हुए। बिल्कुल, महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलते हुए डिसिप्लिन तरीके से जिस ढंग से प्रचार यहाँ पे किया। हालांकि दूसरी तरफ से दुष्ट प्रचार बड़ा हुआ। उन्होंने तो ये यहाँ तक भी जो जिस ढंग से हर एक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज यहाँ पे किया, वो शायद सकते थे कि हनुमान जी का भी उस इंस्टीट्यूशन, देवी देवताओं की कृपा भी इन लोगों ने खरीद ली। आज उन्होंने सच्चाई का साथ यहाँ पे दिया।
उस गरीब आवाम के आंसू पूछने के लिए जो कांग्रेस ने योगदान दिया था, अपने आशीर्वाद के जरिए उनको सत्ता तक पहुंचाया। और हमें पूरा उम्मीद है कि जिस ढंग से राहुल जी ने जहां जहां अगर किया है कि जो वादे उनसे किए थे पहली कैबिनेट मीटिंग में, वो पूरा करेंगे। आज आम जनता, गरीब जनता जो सरकारें बनाती है, उनकी अनदेखी यहाँ पे हुई है। राहुल गांधी साहब ने यह भी कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक और बड़े बड़े पैसे वाले लोग उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी। जनाब, यहाँ पे अडानी अंबानी के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए आम सवालों के जवाब वो सदन में ना दे पाएं, और प्रधानमंत्री से लेके सारे भाजपा के कार्यकर्ता पूरी ताकत जो उनके ये बताते थे, मित्रों कर्नाटक से नई दिशा मिलेगी, हिंदुस्तान का अगला नेतृत्व तय करेगा। आज लोगों ने, कर्नाटक के लोगों ने बता दिया कि अगला नेतृत्व क्या होगा, 2024 में ये नहीं होंगे। और वो दक्षिण से लहर चल पड़ी है। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंची, हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो लहर जम्मू कश्मीर में तो उसकी दस्तक दे चुके हैं, जिसके साथ हम दावे से कह सकते हैं अगली सरकार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे होगा। ये दिखाई नहीं देंगे। मैं वही सवाल पूछने वाला हूँ, कर्नाटक की जो प्रचंड जीत कांग्रेस को मिली है, इसकी कीमत जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को चुकानी तो नहीं पड़ेगी। पिछली बार आपने कहा था कि चुनाव में और डिले हो सकता है अगर ये हमें जीत भाजपा भी अब हार बर्दाश्त नहीं कर सकती और ये बौखलाती है। हिमाचल के जिस दिन इन्होंने चुनाव हार गई भाजपा, उसी दिन तेल और कीमतों की, गैसों में थोड़ी सी कमी, थोड़े सा मामूली तौर पे उनको लगा कि अब लोग बख्शने वाले नहीं। और कर्नाटक ने तो साबित यहाँ पे कर दिया कि लोगों को जिस ढंग से तानाशाही के जरिए लोगों को लोकल मुद्दों से ध्यान भटका के बड़े बड़े और मुद्दों की बातें करते रहे, तो पर्सनल अटैक कांग्रेस की लीडरशिप पे करते रहे, चाहे वो राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिए और लोकतंत्र की हत्या कर दी, लेकिन राहुल गांधी को आम लोगों के दिलों से नहीं निकाल सके। वो डर बढ़ गया कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव और डिले हो जाएंगे। हमें लगता है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में जो कत्ल लोकतंत्र का यहाँ पे हुआ कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप में वो चुनाव नहीं देख पा रहे। और क्यों नहीं? क्योंकि इनको पता है कि आम एक जम्मू कश्मीर का एक नागरिक वो समझ चुका है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपमानित किया है। रियासत का दर्जा तोड़ के गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर के इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे मजबूती दी जा रही है। जम्मू कश्मीर का रोज़गार चला गया, छोटे छोटे जो काम यहाँ पे करते थे, काम धंधा सब बाहर के लोगों को यहाँ पे चला गया। और जम्मू कश्मीर का आम आवाम इस महंगाई की मार से पिसता चला जा रहा है। यूपी में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं वहाँ तो प्रचंड बहुत मत मिला है बीजेपी को, लेकिन कर्नाटक की जीत ने भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के खेमे में आज उदासी है, वो उस जीत को भी नहीं मना पा रहे हैं। वो बहुत, क्योंकि यूपी की सरकार के जिस ढंग से वहाँ पे भी हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेशन है कुछ ढंग, इसमें भी ईवीएम की घोटाला करने में कोई कसर नहीं भाजपा ने छोड़ी होगी। लेकिन कार्यकर्ता वहाँ पे सतर्क थे। उन्होंने हो सकता है एक चीज़ छोड़ के बड़ी 2024 में तैयारी करेंगे ईवीएम के जरिए, वो भी सवालों को घेरे में जरूर है। लेकिन हमें उस पे स्टिक हो, हमें ईवीएम में गड़बड़ी होती है। मैं बोलता बिल्कुल जरूर करते होंगे कारीना की जगह, लेकिन इस वक्त जिस ढंग से आम लोग 100% लोग जो थे वो सड़क पे मन बना चुके थे कि इस बार बदलाव करना है। और बदलाव इसलिए नहीं, हर घर में गरीब के जो रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में उस हालात में मजबूर कर दिया। जब उनका पेट का सवाल आ गया तो लोग सड़कों पे यहाँ पे आ गए। लेकिन अब सवाल ये है कि अभी भी आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो कि ईवीएम के मसले को लेकर, मैं लेकिन जहां आप जीत जाते हो वहां नहीं लगाते हो। हमने तो यहाँ पे भी लगाया जरूर, कई जगह पे मशीनें भी पकड़ी गई, ये नहीं बात है कि बिल्कुल दूध के दूल्हे यहाँ पे। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता चुकन्ना था, विपक्ष इकट्ठा था, और ये लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप कांग्रेस ने वहाँ पे दी है। आम लोगों के जज्बात के साथ कांग्रेस खड़ी होगी, और जब आम लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी होगी तो एक बदलाव सा आया। और उसमें ये इनका तानाशाही वाला लगातार दोनों पे लगाने वाला, आज लोग समझ गए हैं कि अडानी का और मोदी साहब का रिश्ता क्या। स्वराज जो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे थे, कहीं ना कहीं वो लोगों के दिलों में छू गए और लोगों ने बदलाव पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। अब जम्मू कश्मीर की आम जनता तो बड़े दिनों से यहाँ पे चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि वो लोग बदलाव चाहते हैं। और खास तौर पर कारण क्या है, क्यों डिले? अब डिले क्योंकि हिमाचल ने भी एक उनको दस्तखत दे दी। हिमाचल का असर तो जम्मू कश्मीर में होता है, और हिमाचल के बाद जम्मू कश्मीर में जब रिक्रूटमेंट स्कैम इतने आ गए, वो नौजवान जो ओवर एज हो गए, उसके लिए जिम्मेवारी कौन भरपाई करेगा? क्या ये रिलैक्सेशन देंगे? वो नौजवानों के हाथ से जो रोजगार चला गया, सरकारी नौकरियाँ चलेंगी, वो भी आ सड़कों के पे यहाँ पे उतरे, और हम सब लोग नौजवानों के साथ यहाँ पे है। ये ऐसी चीज़ है कि 2014 के बाद 11 साल 2023 तक जो रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पे हुए, एज रिलैक्सेशन का भी एक सवाल यहाँ पे उठेगा। कर्नाटक चुनाव का असर जो है लोकसभा में पड़ेगा।
बिल्कुल 100% लोकसभा में पड़ेगा। और आप देखेंगे जो स्ट्रेटजी कांग्रेस की लीडरशिप ने, खड़गे साहब का अध्यक्ष पद पे बनना, और वो सारी कलेक्टिव लीडरशिप का सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के का प्रचार करना, ये सबूत है कि जिस ढंग से यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, लोकल मुद्दों पे यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। ये हवाई मुद्दे यहाँ पे नहीं थे कि मित्रों जब पाकिस्तान, हम कहते हैं, आप जो बोलते थे यहाँ पे, आज करके दिखाए ना। अब चुनाव आएगा तो इनको आज़ाद कश्मीर भी याद आएगा वहाँ पे। अब वो भूल गए 2 साल के अंदर, अब ये रोंगियो भूल गए। ये 2014 के बाद जो यहाँ पे नारे लगाते थे, राहुल गांधी ने जो करके दिखाया, जैसे राजस्थान हो या हिमाचल हो, वहाँ पे गैस सिलेंडर की कीमतें कम यहाँ पे हुई, एम्प्लॉइज़ को ओल्ड पेंशन, जो बहुत ज़्यादा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, ज़्यादातर तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, ये मुद्दे थे जिन मुद्दों को नज़रअंदाज किया गया। अब बाहर के लोग जाओ, उनको क्या पता कि यहाँ के एम्प्लॉइज़ का चूल्हा किस ढंग से यहाँ पे जल रहा है। एब्सोल्युटली ज़मीनी सतह पर काम किया कांग्रेस ने। कर्नाटक में जो वादे 5 किए थे, आज भी अपने आखिरी जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी, जो ये रुझान आने के बाद उन्होंने कहा जो 5 वादे हमने किए हैं पहली कैबिनेट मीटिंग में, उनको पूरा करेंगे। आज जम्मू कश्मीर में डोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मगर फ़र्क ये है, आज बीजेपी नहीं, वो कांग्रेस कर रही है। कुछ कहना चाहते हैं साहब? मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जिस ढंग लोग बेसब्री से इंतज़ार करें, इन 25 विधायक या एमपीज़ का या पीएमओ का क्या होगा, जब कर्नाटक में लोगों ने इतना बर्दाश्त यहाँ पे किया। यहाँ पे तो लोगों को लहू-लुहान कर दिया गया जम्मू कश्मीर में, रियासत का दर्जा तोड़ने के बाद। इससे भी बेहतर होंगे कांग्रेस के तो बहुत बेहतर होंगे, लेकिन भाजपा को आईना दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर के अवाम में जो गुस्सा है, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी जी ने कॉन्फिडेंस एक बिल्ड यहाँ पे लोगों में यहाँ पे किया कि डरो मत, और डरो मत की राजनीति अब काम आएगी जम्मू कश्मीर में, और 100% बदलाव यहाँ पे होगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।